अच्छा, एमएल वली खान साहब, आपकी जमात यानी एएनपी, आप भी उन जमातों में से तो हैं कि जो चाह रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन हो। अब क्या इसके बाद, चूंकि अब जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब वो मिड दिसंबर के बदले 30 नवंबर तक अपनी डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आज ज़राए से खबर चली कि लेट जनवरी में या एंड जनवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। कुछ तसल्ली तशफ़ी हुई है आपकी? देखें जी बीबी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए आपने मौका दिया। हम तो देखें जी रोज़ अव्वल से कह रहे हैं कि आइन पे अमल होना चाहिए। आज हम जहाँ बैठे हैं, अब तो 90 डेज़ तो इम्पॉसिबल है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। उसके तो पॉसिबिलिटी अगर हम बहुत कहेंगे तो, लेकिन आवाम को हम मेरे ख़्याल में बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं तो पिछले 2 हफ्ते से ये बात कर रहा हूँ, मुतमईन उस दिन होंगे जब इलेक्शन का तारीख़ मिलेगी। भले आप कह रहे हैं जनवरी हो फरवरी हो, हमें तारीख़ चाहिए। और मेरे ख़्याल में मैं आपकी वसातत से एक दफ़ा फिर ये डिमांड रखता हूँ इलेक्शन कमीशन के सामने कि उनकी बुनियादी ज़िम्मेवारी है इस वक्त वो इलेक्शन की तारीख़ दे। वो जनवरी में देते हैं, वो फरवरी में देते हैं, वो दिसंबर में देते हैं। आज से जितना जल्द हो सके, कल हो सके, मंडे को तारीख़ दे दे कि इलेक्शन फ़लाने तारीख़ को होंगे। लेकिन क्या वजह है आपकी नज़र में? एक ऑटोनमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इंडिपेंडेंट है, बता रहा है कि जी डिलिमिटेशन हमें फला वक्त में कंप्लीट कर लेंगे। ज़राए से खबरें चल रही हैं, खुलकर तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। क्या वजह है? इन्फ्लुएंस्ड है, किसी के ज़ेरे असर है? तारीख देने में क्या रुकावट क्या है? मेरे ख़्याल में ये तो अगर इलेक्शन कमीशन ख़ुद ही सामने आके इसकी वजाहत करे कि या वो ख़ुद तारीख़ नहीं देना चाह रहे या उनके ऊपर किसी का प्रेशर है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन तो अब एक ऑटोनमस बॉडी है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सब ऑटोनमस बॉडी अपनी ख़ुद मुख्तारी और अपने वक़ार को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ुद मुख्तार फ़ैसले करे। तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन को सामने आके ये भी मौक़िफ़ क्लियर करना चाहिए कि क्यों तारीख़ नहीं दे रहे, क्या वजह है। आपको कोई शकूक व शुबात हैं कि वो ऑटोनमस बॉडी है और तमाम ऑटोनमस बॉडी उसी तरह बाख्तियार होकर फैसले करें? आपको कोई शक है इस पर? बिल्कुल, पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ही बॉडी ऑटोनमस है और बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो ऑन द नेम ऑफ ऑटोनमस सब किसी के ताबे हैं। वो कौन सी बॉडी है? पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बेचारी को क्या, पार्लियामेंट को आज कल खाली पड़ी है, पाकिस्तान आपका चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब सदर अल्लाह करे बीबी, मैं आपकी बात के साथ ही खड़ा होता हूँ कि अल्लाह करे जो आप कह रही हैं ऐसे ही हो। अच्छा चलें, ठीक है, हम दुआएं खैर बाद में करते हैं। पहले जरा हम बात भी कर लें कि सदर मुमलिकत ने कोशिश की डेट देने की, और उसका इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा भी मुझसे आके मुलाकात करें, कहा ज़रूरत नहीं है, आप बाख्तियार नहीं हैं। वजारत कानून से राय ली, उन्होंने भी वही इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को दोहरा दिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पीपल्स पार्टी के जो वकला हैं वो कह रहे हैं कि जी सदर इख्तियार रखते हैं। ख़ुद नून लीग के जो आज़म नज़ीर तारा साहब वज़ीर क़ानून कहते हैं सदर इख्तियार रखते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF कहते हैं सदर इख्तियार रखते हैं। तो वजारत कानून, अभी निगरान सेटअप का, और इलेक्शन कमीशन, ये कैसे एक पेज पे हो गए? और अगर आप क्या समझते हैं, सदर इख्तियार रखते हैं, सदर को आगे बढ़ के कोई डेट देनी चाहिए? मेरे ख्याल में जी 2 सवाल आप के हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो निज़ाम है सब एक पेज पे है। मेरे ख्याल में अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट को देख लें, अगर आप इलेक्शन कमीशन को देख लें, जो एक इदारा हल्का फुल्का दिखा रहे कि पेज पे नहीं है, वो भी अभी हमें समझ नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से पेज पे नहीं है कि वो भी ऐसा प्लान का हिस्सा है। तो वो ये अदलिया है, कोई लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि वो एक पेज पे नहीं है। अदरवाइज़ तो आजकल जो सिस्टम है वो सब एक पेज पे है। दूसरी तरफ जहाँ पे आपने बात की, तो सदर देखिए इख्तियार है या नहीं है, नीयत सदर की क्या नीयत है इसका, तो जिस दिन से इमरान को कुर्सी से हटाया गया है उस दिन से इसका नीयत इस निज़ाम को ख़राब करके इमरान को हर किस्म का सपोर्ट देना है। मेरे ख़्याल में अगर इसमें थोड़ा सा भी वक़ार, थोड़ी अपने सियासत का एहतराम होता तो उसी दिन इसको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था जिस दिन इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो कुर्सियाँ हैं इन पर शरेश लगे होते हैं, इनसे फिर उठना मुश्किल होता है। हो जाना चाहिए था एमएल वली खान साहब, वो एक आईनी ओहदा है, वो सदर पाकिस्तान है, वो एक अगर सियासी हुकूमत चली गई तो जिस पार्टी का था, जिस पार्टी का है, किसी पार्टी का नहीं होता सर।
आईनी ओहदा किसी पार्टी का थैंक यू, आपने फिर मेरी बात को सपोर्ट किया। आईनी ओहदा किसी का पार्टी का नहीं होता, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई में आईनी ओहदे, ये तो फिर भी सदर स्पीकर का ओहदा डायरेक्ट पीटीआई के लिए इस्तेमाल हुआ है, सदर का ओहदा डायरेक्ट पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन्होंने तो इन ओहदों की इज्जत कम कर दी है। अब सदर को डेट दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और सदर डेट देते हैं तो आप उनके साथ खड़े होंगे कि हाँ जी इलेक्शन की डेट दी है, अब इस पे इलेक्शन कराओ? आपसे मुराद आपकी पार्टी? अगर डेट देना मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का काम है, और मैंने डिमांड किया है तो इलेक्शन कमीशन से ही हम डिमांड कर रहे हैं और करते रहेंगे कि वो फ़ौरन ही वो तारीख़ का ऐलान कर दें। हम क्यों मज़ीद इसको कन्फ्यूजन का शिकार करना चाह रहे हैं? तारीख ही देने तो सदर उस कन्फ्यूजन में ना लाए। सदर बेचारा जो है वो ऐसे ओवर टाइम में बैठा हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन है, जो इख्तियारमंद बॉडी है, वो फौरी तौर पे तारीख दे।